2 स्पून हमें ये वाली जो स्पून आप लोगों ने ली हुई है वो पहले मेहंदी पाउडर डालना है, 2 स्पून। जितनी स्पून मेहंदी पाउडर ले रहे हो उससे भी हाफ चम्मच में आपको शुगर ऐड करनी होती है। कितनी ऐड करनी है? हाफ क्वांटिटी में। 2 चम्मच यहाँ पे हमने मेहंदी पाउडर लिया हुआ है, तो आप लोगों को 1 चम्मच शुगर ऐड करनी है। वही वाली चम्मच लेकर वही वाली स्पून रखनी है और इस तरह से शुगर ऐड करनी है, 1 स्पून। इस तरह से सारी मेहंदी जो है वो शुगर और एकदम मिक्स हो जानी चाहिए, मेहंदी पाउडर और शुगर। इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऑयल की मात्रा, ये वाली मेहंदी हमारी प्रैक्टिस की है तो इसमें ऑयल की मात्रा जो है ना वो कम होती है। जैसे हमारे हाथों में लगाने के लिए ऑयल यूज़ होता है, वैसे प्रैक्टिस की मेहंदी में ऑयल उतना यूज़ नहीं होता है। तो अभी पहले हमें पानी डालना है, जितना चाहिए उतना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डाल देना। इस तरह से मिक्स करते जाना है। ओलू पंखो बंद कर देना। और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी ऐड होगा इसमें। अगर ज़्यादा पानी ऐड हो गया तो उसे निकाल भी नहीं पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। एकदम पूरी जो मेहंदी है वो गीली हो जानी चाहिए, कहीं पे भी सूखी मेहंदी नहीं रहनी चाहिए, पाउडर सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। मैम एक बार और बता दीजिए कितनी मेहंदी लेनी है और कितनी शुगर? 2 स्पून मेहंदी पाउडर लेना है, 2 स्पून। हाँ। ये वाली जो 2 स्पून है वो मेहंदी पाउडर लेना है। फिर उसके बाद 1 चम्मच आपकी जो मेहंदी की पाउडर है ना उससे हाफ स्पून आपको शुगर ऐड करनी है। मतलब कि हमने 2 स्पून यहाँ पे मेहंदी पाउडर लिया हुआ है तो 1 स्पून आपको शुगर डालनी है। ओके। जितनी मेहंदी है उससे हाफ क्वांटिटी में आपको यहाँ पे शुगर ऐड करनी है। पानी जितना चाहिए उतना ही डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना है। जितना हमें मिक्स करते करते चाहिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अभी वाले में ऑयल डालना है? यस, डालना है। उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 1 मिनट, अभी दिखाती हूँ। अच्छा, बाद में मिक्स करने के बाद में डालना है क्या? यस यस यस। ओके। पाउडर जो है वो सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम गीला, वाटर से गीला हो जाना चाहिए, तब ऑयल ऐड करना है। अब यहाँ पर ये वाली मेहंदी जो है वो प्रैक्टिस की मेहंदी है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 स्पून, 2 स्पून आपने मेहंदी पाउडर लिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप 1 स्पून ही यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। जितना आपके पेपर में ये वर्क चिपक जाए उतना ही यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। जब ये हाथों में मेहंदी लगानी हो तो जैसे 2 स्पून हमारी पाउडर है वैसे ही सामने 2 स्पून आपकी ऑयल रहनी चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, बराबर वाला। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। जब हाथों में हमें मेहंदी लगाने के लिए मिक्स ये पेस्ट बनानी है तब जितनी मात्रा में आपकी मेहंदी पाउडर है उतनी ही सामने आपका ऑयल होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस की मेहंदी है तो इसमें आपको ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है। ज़्यादा ऑयल ऐड करने के आपके जो पेपर है उसमें आप वर्क करोगे तो पूरा ऑयल आपका पेपर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा।
ऑयल पेपर पे चला जाएगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल हम नहीं ऐड करेंगे। 2 स्पून हमारी मेहंदी पाउडर है तो 1 स्पून ही यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कितने चम्मच मेहंदी लेना? 2 चम्मच मेहंदी ली है, ज़्यादा है तो उसके सामने जितनी स्पून आपने ली हुई है उतनी ही सामने ऑयल ऐड करना है। ओके मैम। यस। फिर इसे एकदम से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी जो गड्ढे होती है मेहंदी की वो नहीं रहनी चाहिए कहीं पे भी। ऐसे तो रहती नहीं है लेकिन शुगर की वजह से हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। एकदम से ऐसे मिक्स कर देना है। फिर इसे एकदम से जो आपका बर्तन आपने लिया हुआ है फाइबर वाला या फिर कोई स्टील वगैरह का कुछ भी बर्तन जो पैक है वही बर्तन ज़्यादा यूज़ करना है। ढक्कन वाला जो आता है वही यूज़ करना है ज़्यादातर। खुला बर्तन आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है मुझे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की। सारी मेहंदी बीच में लेकर इस तरह से कंप्लीट इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये मेहंदी इस तरह से चिपक जानी चाहिए सारी की सारी। जो साइड से लगी हुई मेहंदी है वो भी यहाँ पर ऐसे हो जानी चाहिए। ऐसे स्पून से ऐसे कर दो। जो शुगर का पार्ट होगा जमा हुआ या फिर कोई गड्ढे वगैरह रहे हुए तो इसे पेस्ट को 7 घंटे के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। कम से कम 7 घंटे के लिए तो आपको रखना ही है। ऑयल कंप्लीट मिक्स करने के बाद कस्टमर को लगाओ या फिर प्रैक्टिस में जो होता है वो तो चलेगा, 2 घंटे या फिर 1 घंटे के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन कंपलसरी जब आपको कस्टमर की ऑयल हो, जो मेहंदी पेस्ट आप निकालो तो उसे 7 घंटे तक तो रहने ही देना है। सुबह मॉर्निंग में अगर ऑर्डर है तो आपको शाम को मेहंदी पेस्ट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर इसे ऐसे ढक्कन में ढक के 7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आया समझ में? ऐसे कंप्लीट किया, फिर स्पून से इस तरह से बॉक्स जैसा निकाल लो। तो क्या होगा कि अंदर तक आपकी जो वाटर है वो अंदर तक ऐसे चली जाएगी। मेहंदी को जितना वाटर लेना होगा वो उतना अंदर तक ले लेगा अपने आप। वो गड्ढे वगैरह जो होगा वो एकदम स्मूथ हो जाएगी पेस्ट। ठीक है, अब इसे आपको 7 घंटे तक ऐसे ही ढक कर रख देना है। कहीं से भी इसकी अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, बाहर का जो एयर है इसमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। आया सबको समझ में? तो उसमें 2 स्पून मेहंदी पाउडर डालिए आप। यस। ऑयल का नाम क्या है? ऑयल का नाम ब्राइडल हीना मिक्स ऑयल है। सब लोग लिख लीजिए, ब्राइडल हीना मिक्स ऑयल। कहीं पे भी आप परचेज़ करो, मेरे यहाँ से भी परचेज़ करो तो वही नाम रहेगा, या फिर कहीं बाहर से परचेज़ करोगे तो भी वही वाला नाम रहेगा, ब्राइडल हीना मिक्स ऑयल। यस यस। मेहंदी और 2 स्पून मेहंदी के सामने आपको 1 स्पून शुगर ऐड करनी है। जितनी मेहंदी पाउडर होती है उससे हाफ क्वांटिटी में शुगर ऐड करना है। हेलो मैम, ऑयल का नाम बताएं। क्या? ऑयल का नाम
ऑयल ब्राइडल हीना मिक्स ऑयल। ओके फिर बीजू कपड़ू दे ने आन थी एक मार केम करो। मैडम नेक्स्ट आपको पानी जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से आप मिक्स करते जाइए। पहले तो शुगर और मेहंदी को कंप्लीट मिक्स कर लीजिए। दोनों एक साथ मिक्स होने के बाद आपको जितनी पानी की क्वांटिटी ज़रूरत है उतने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी करते जाइए। जैसे हम आटे में डालते हैं, एक साथ तो नहीं डाल देते आटे में। गेहूं का आटा जो हाँ हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, वैसे यहाँ पे मेहंदी हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। एकदम पाउडर आपका जो हो ना वो एकदम परफेक्टली मिक्स हो जाना चाहिए, गीला हो जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। हेमा भी आता है, हेमा नहीं आता, हीना आता है। कोन बनाना सिखा रहे हो क्या? कोन बनाना हमने कल सिखा दिया। आज हम मेहंदी पेस्ट बनाना सिखा रहे और कोन को फोल्ड करना सिखाएंगे। एकदम मिक्स करना है, कहीं पे भी मेहंदी की गट्ठे जो है वो नहीं रहने चाहिए, उस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते करते आपके हाथ भी दर्द हो जाने लगेंगे, लेकिन एकदम पूरी कंप्लीट से मिक्स करना ज़रूरी है, कंपलसरी। आपकी वॉइस कट रही है हेमा जी। हाँ बोलिए। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ पूछ रही है। एक ही डायरेक्शन में हिलाते जाना है और मेहंदी को मिक्स करते जाना है। तो उससे आपको उससे गलास ले था, कोई लंबी वाली बॉटल या फिर ग्लास जो होता है उसमें आपको पहले पाइपिंग बैग डालनी है। क्या ऑयल? आपको यहाँ पे ये वाली मेहंदी जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो उसमें आपको 2 स्पून आपने जो मेहंदी पाउडर लिया हुआ है उसके हिसाब से आपको 1 स्पून ही ऑयल डालना है। और जब हाथ में लगानी हो तब मेहंदी पाउडर जितना हो उतने ही सामने आपको ऑयल डालना है। मतलब कि 2 स्पून अगर पाउडर है तो 2 स्पून आपकी ऑयल कंपलसरी होनी चाहिए, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। हमने पण पढ़ो हायरो हायरो आवाज करती थे। जाओ हमने की भी ऐसे 7 घंटे बाद यूज करना है ना? अभी नहीं, अभी तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चाहिए है, तो ये वाली मेहंदी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस की मेहंदी चल जाती है, हाथ में जब आपको मेहंदी लगानी है तो उसमें कंपलसरी स्टेन आने की ज़रूरत होती है, तो वो मेहंदी आपको 7 घंटे तक छोड़नी है ऐसे ही। एकदम आप लोगों ने मिक्स कर दी है, उसमें कोई गड्ढे वगैरह नहीं है, तो आपको ये मेहंदी प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। यस, हो गया ऑयल। हाँ मैडम। तो अब उसे एकदम से टाइटली ऐसे हिला मिक्स करते जाना है। यह मेहंदी है और इसे ऐसे घुमाते हुए कंपलसरी ऐसे कंटिन्यू करनी है जब तक इसमें कोई गड्ढे वगैरह ना दिखे तब तक। जो मेहंदी के गड्ढे होते हैं वो नहीं दिखने चाहिए और स्मूथली पेस्ट आपकी जैसे केक की क्रीम होती है ऊपर की वैसे होनी चाहिए।
उतनी स्मूथ होनी चाहिए। और जब किसी को कस्टमर को हाथ में मेहंदी लगानी है तो ये पेस्ट बनाकर कम्प्लीटली आप इसे ढक्कन से ढक दो। ऐसा ही बाउल लेना है, बर्तन कोई ऐसा ही लेना है जिसके ऊपर ढक्कन वाला ऑप्शन हो। देखो इस तरह से पेस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। यस, नहीं दिख रहा है, एकदम से नज़दीक से दिखाइए। और जो आपकी वहाँ पे लाइट जो है वो ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आप ब्लैक ब्लैक दिख रही है मुझे। अब आप लोगों की किट में इस तरह का स्टॉकिंग भी आया होगा। बताइए अभी। कैमरा ऑन करके दिखाइए मुझे। ऑन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, नहीं दिख रहा है हेमा जी। ये सभी हुआ। अभी ऐसे ऊपर करके दिखाइए किस तरह से हुआ है, मुझे पता चलेगा। ऐसे करके दिखाइए, एकदम स्मूथली स्पून से मेहंदी गिर जानी चाहिए नीचे से। फेनो હું ઊભી થવા અહીંથી ઓલા પણ લાઈટ થાય બેડરૂમમાં। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद कोई लंबा ऐसा ऑप्शन जो होता है बॉटल वगैरह या फिर घर में गिलास वगैरह कुछ भी हो, उस तरह से यहाँ पे ऐसे पाइपिंग बैग अंदर डालनी है, इसे पहनानी है। और इसके बाद आपका नेटवर्क का इशू ही है हेमा जी, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आपको इस तरह से हो रहा है, वरना कोई परेशानी नहीं है। आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है इसलिए। आपका जो कैमरा, यस, अब इसमें पहले स्टॉकिंग डालना है। ऐसे पाइपिंग बैग डालिए, ये वाला जो स्टॉकिंग है वो इसमें डालना है इस तरह से। जिसका भी हो चुका है वो डालने लगी है, इस तरह से दोनों चीज़ें इसमें डालनी है। हेमा जी आपका कैमरा जो है ना वो चिपक गया हुआ है, नेटवर्क की इश्यूज की वजह से नहीं दिख रहा है मुझे। आप ऐसे सामने दिख रही हो लेकिन प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बहुत नेटवर्क का इशू है। अब जो सारी मेहंदी है ना वो आप लोग इस तरह से स्टॉकिंग में डाल दीजिए। छोटा है तो भी चलेगा, लंबी साइज में होना चाहिए बस। ऐसे यहाँ पर इसमें मेहंदी डाल दो, सारी मेहंदी स्टॉकिंग में आ जानी चाहिए। हेमा जी आपकी अगर पेस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो आप भी इस तरह से करके स्टॉकिंग में डाल दीजिए, क्योंकि आपका कैमरा जो है वो क्या वो आपके यहाँ पे इशू है इसलिए नहीं दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। सबको दिख रहा है कि सभी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस, सबको दिख रहा है हेमा जी। मैम दिख नहीं रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क की बहुत इशू है शायद। स्टॉकिंग क्यों लेना है? डायरेक्ट पाइपिंग बैग में यूज़ नहीं कर सकते। स्टॉकिंग इस वजह से लेना है क्योंकि शुगर में कहीं पे भी कचरा वगैरह होगा तो वो स्टॉकिंग में चला जाएगा और आपकी मेहंदी की पेस्ट जो है वो एकदम स्मूथली चलती रहेगी, आपकी कोन कहीं पे भी अटकेगी नहीं। उस वजह से स्टॉकिंग यूज़ करना पड़ता है।
मेहंदी में कोई भी कचरा। सोनम जी वॉइस ऑफ कर दीजिए, वॉइस ऑफ कर दीजिए सोनम जी आपकी। हेलो हेलो। मेहंदी में कोई कचरा नहीं होता है, लेकिन कहीं जो आप पानी यूज़ करते हो उसमें होता है, शुगर में होता है, तो उस वजह से यहाँ पे स्टॉकिंग यूज़ करना पड़ता है। कोई भी कचरा होगा तो वो स्टॉकिंग में चला जाएगा। मैम मेहंदी तो 5 फिल्टर है ना? नहीं, 3 फिल्टर मेहंदी है वो। यस मैम ये जो कि पाइपिंग बैग लिया है, इसको जो इसके शार्प साइड है वो नीचे आएगा ग्लास में? यस, उसका जो पॉइंट है ना वो, हाँ पॉइंट है वो अंदर जाना चाहिए। ओके, और जो स्टॉकिंग से बस उसको ऊपर कवर करना है? यस, दोनों को अंदर मिक्स करना है। नहीं करके बताइए एक बार आप। जो भी कोई चीज़ आप लोगों ने ली हुई है उसमें पहले स्टॉकिंग डालना है और उसके अंदर वापस से पहले पाइपिंग बैग डालना है, उसके बाद इस तरह से स्टॉकिंग डालना है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पहनानी है। फिर इस तरह से लिया, इस गिलास को हटा दिया, अब ऐसे स्टॉकिंग को थोड़ा सा इस तरह से बाहर रखना है और ये वाली जो मेहंदी है आप लोगों की, इसे इस तरह से घड़ी करना है, टाइटली ऐसे करना है, एकदम टाइट होना चाहिए सबका। थोड़ा सा स्टॉकिंग यहाँ पर बाहर रहना चाहिए आपको। यहाँ पे स्टॉकिंग जो है वो बाहर की साइड खींचना है। जो मेहंदी है वो फिल्टर होकर पाइपिंग बैग में जाएगी। हुआ आपका हेमा लक्ष्मी जी? इस तरह से टाइट करके पीछे से जो स्टॉकिंग है वो इसी तरह से खींचना है, ऐसे बाहर की साइड आएगा, मेहंदी अपने आप अंदर चली जाएगी। और जब तक मेहंदी पाइपिंग बैग में नहीं चली जाती आराम से खींचना है, एकदम डायरेक्टली नहीं खींच लेना है। तो क्या होगा कि आपकी मेहंदी की पेस्ट जो है वो स्टॉकिंग में रह जाएगी। एकदम आराम से खींचते जाना है। फिर ऐसे आटी करके लंबा एकदम से किया और जो कचरा वगैरह होगा वो आपकी पाइपिंग बैग में स्टॉकिंग में यहाँ पर चला आएगा। आप इस तरह से, हाँ बोलिए। मैं अभी ज्वाइनिंग हो गई मैम मेहंदी टेस्ट, और एक बार बताओ। अरे भाई 9 बजे का टाइम है, आप कितने बजे ऐड हुई यहाँ पे लिंक में? 10 बजे। सारी प्रोसेस खत्म हो गई मेहंदी पेस्ट की, अब ज्वाइन हो रहे हो आप। अब पहले इस तरह का बाउल लीजिए, चलिए बाउल वगैरह कोई भी है फाइबर का वो लीजिए, उसके ऊपर ढक्कन का ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा बाउल में आपको मेहंदी पेस्ट बनानी है, ठीक है? उसमें 2 स्पून मेहंदी पाउडर डालना है। उसके बाद उसमें ये जो मेहंदी है वो हम आपको प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है? अभी कोई आपके पास कस्टमर नहीं है, कहीं पे मेहंदी बनाने आपको नहीं जाना है। तो 2 स्पून जब मेहंदी है तो आपको उसमें हाफ स्पून, कौन आवाज़ करे, हाफ स्पून शुगर डालनी है, शुगर ऐड करनी है उसमें। दोनों को मिक्स एकदम से मिक्स कर लीजिए बराबर से, मेहंदी और शुगर। पाइपिंग बैग में नोट लगा लिए या रबर? कुछ भी लगा सकते हो। मेरी यहाँ पे बड़ी वाली पाइपिंग बैग है, आप लोगों के पास भी वही है तो हो जाएगी। ऐसे लगाते हो तो अच्छी तरह से आप लोगों को कोन भरने में आसानी रहेगी, या फिर रिंग वगैरह हो रबर का वो भी आप कर सकते हो।
मेहंदी जो है वो पाइपिंग बैग से यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बाहर की साइड नहीं होनी चाहिए, उस तरह से गांठ लगानी है। बहुत अच्छे से सिखाया आपने, थैंक यू। यस किंजल जी, थैंक यू सो मच। हम सभी स्टूडेंट को इसी तरह से सिखाते हैं। अब जिसका भी हो चुका है वो पाइपिंग बैग थोड़ी सी कटिंग करके, जैसे मैंने कल कोन भरना सिखाया था वैसे कंटिन्यू करेंगे। ढाकी दे हल्की। Like this we can do. क्या? हेलो, पाइपिंग बैग के अंदर स्टॉकिंग डालना है, फिर स्टॉकिंग को इस तरह से खींचना है टाइटली, एकदम इस तरह से आटी लगा के, फिर स्टॉकिंग को यहाँ से खींचना है बाहर की साइड ऐसे रख के। ईशा जी, स्टॉकिंग को खींचिए बाहर की साइड, तो जो मेहंदी है वो फिल्टर होकर आपकी पाइपिंग बैग में चली जाएगी। किसी को कोन जो भी भर रहे हैं उसे ओवरफ्लो नहीं करना है, कि जैसे मैंने कल सिखाया था वैसे ही भरना है। इतना कीजिए, मैं आती हूँ 2 मिनट में हाथ साफ करके। हुआ सोनम जी? अच्छा, तो किसका बाकी था? किसकी पेस्ट अभी बाकी थी वो? हमारे में लगता है कोई गई थी, हमारा मेहंदी निकल ही नहीं रहा था, फिंगर से फिंगर से ऐसे टाइटली करके खींचना है। अरे बहुत टाइट तो हो ही जाता है, उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। आपके शरीर में सभी का हो चुका है, देखो यहाँ पे कोई कोई तो कोन भी भरने लगा है। आप दिखाइए, अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए मुझे। दिखाइए, कैमरा मेहंदी के ऊपर कीजिए। हाफ मेहंदी वापस से निकल गई। वो आपने टाइट पेस्ट रखा होगा, इस वजह से हुआ होगा शायद। एकदम से स्मूथली पेस्ट करनी है, उसे वापस से पानी डाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। जितनी स्टॉकिंग में आई हुई है पाइपिंग बैग में उतनी अभी यूज़ कर लीजिए। जो ये वाली मेहंदी है उसे ढक के वापस से रख दीजिए, और उसे ढक्कन। हाँ, वो मेहंदी पेस्ट ही है। अभी आपने टाइट रखा होगा, इसलिए जो स्मूथ होगी वो आपके पाइपिंग बैग में आ चुकी होगी। जो टाइट का वाला पार्ट है वो ऐसे ही स्टॉकिंग में रह गया। ओके मैम, तो मैं क्या करूँ मैम इसका? इसको ढक के रख दीजिए। ओके मैम, फिर उसे पानी डाल के मिक्स करके वापस से यूज़ कर सकते हो। ओके मैम। अभी जो स्टॉकिंग में पाइपिंग बैग में जो मेहंदी आई हुई है उसे यूज़ कर लीजिए। ओके। अब इसमें वापस से जब भी ज़रूरत है आपको पानी की, जितनी उतना पानी ऐड करके मिक्स करके वापस से इसे यूज़ कर सकते हो। यस, कहीं पे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेहंदी में कुछ होता नहीं है, लेकिन स्मूथली अगर पेस्ट आपको करनी है तो उसे स्टॉकिंग में डालने की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ से पाइपिंग बैग में इतना ही कॉर्नर कट करना है, ज़्यादा कॉर्नर यहाँ पे कट नहीं करना है। यही वाली पाइपिंग बैग आप इसे वापस से वॉश करके यूज़ में ले सकते हो।
अब ये वाला कोन है, इसके अंदर पाइपिंग बैग का डाला, यहाँ पे थंब की मदद से ऐसे पकड़ के ऊपर से पाइपिंग बैग को प्रेशर करना है। तो मेहंदी जो है वो आपके कोन में चली आएगी। और इस तरह से देखो, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला आपका साफ़ होना चाहिए। जब कोन में मेहंदी डालते हो तो ये वाला पॉइंट आपका साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा कि जो मेहंदी सूख जाएगी ना, वो वापस से अगर आप दूसरे कोन में भरोगे तो यहाँ पर जो कोपड़ी वगैरह हो जाती है वो वापस से आपके कोन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कचरा आने की हो सकती है प्रॉब्लम। तो यहाँ का जो ये पॉइंट है वो आपका इस तरह से साफ़ ही होना चाहिए। अब इस पाइपिंग बैग को क्या करना है, यहाँ का जो पॉइंट है आप लोगों ने कटिंग किया हुआ है, इससे आपको सेलो टेप करके पैक करना है। ऐसे मेहंदी नीचे लेनी है और इस तरह से पॉइंट को पैक कर लेना है अपनी साइड, और एक सेलो टेप लेकर यहाँ पर लगा देनी है। तो ये वाली मेहंदी आप कल या फिर परसों अगर यूज़ करोगे तब भी ये वाली पेस्ट ऐसे की वैसी ही रहेगी। अब इसे कोई बॉक्स वगैरह जो होता है उसमें डालकर रखना है, ढक कर रखना है कम्प्लीटली। अब कोन जो कल फोल्ड करना सिखाया था, मेहंदी यहाँ तक आपको करनी है, इससे ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए मेहंदी की पेस्ट। जितने कोन बनाए हैं उतने सारे के सारे नहीं भरने हैं, एक या फिर 2 कोन ही भरने हैं कंप्लीट। और इतनी 1 इंच जो सेलो टेप होती है वो यहाँ पर पॉइंट के ऊपर लगाएंगे इस तरह से, और फिंगर की मदद से ऐसे घिस कर पॉइंट एकदम से पैक करना है। इस तरह से दोनों साइड आपकी सेलो टेप सेम होनी चाहिए। तो जितना भी आप यहाँ से प्रेशर करोगे मेहंदी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, वरना जो आप काम कर रहे हो या फिर कोई अपने कपड़े वगैरह है वो ख़राब होगा। अब आपको क्या करना है, एक सेलो टेप लेकर यहाँ का जो ट्रायंगल वाला शेप है अंदर की साइड यहाँ का है और ये वाला अंदर की साइड है, तो वहाँ पर आपको सेलो टेप लगानी है। पहली वाली सेलो टेप यहाँ पर आएगी। डन। अगर पेस्ट ज़्यादा बन गई हो और कोन नहीं बनाना हो तो वो पेस्ट कब तक यूज़ कर सकते हैं? वो पेस्ट आप 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो अगर प्रैक्टिस की मेहंदी है तो। अब यहाँ से हमारी साइड फोल्ड करेंगे तो यहाँ से मेहंदी जो है वो अब बाहर नहीं निकलेगी। अब ये वाला शेप यहाँ तक और ये वाला शेप यहाँ पर, पूरा ऊपर की साइड जो है वो ट्रायंगल का शेप बनेगा ऐसे। ये वाली प्रोसेस देखो, यहाँ पर सेलो टेप लगा ली, मेहंदी एकदम से टाइटली करके नीचे जाने दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है वो अपनी साइड, जैसे हम बैठे हुए हैं हमारी साइड ऐसे फोल्ड करना है, सामने की साइड। अब यहाँ से ट्रायंगल का शेप अंदर की साइड और ये वाला कॉर्नर यहाँ पर, ऐसे ट्रायंगल का शेप बनेगा। अब इसे जितना आपने यहाँ पर मेहंदी भरी हुई है, जितना आपको ज़रूर है उतने टर्न ले सकते हो। देखो यहाँ पर 1 हुआ, ऐसे 1, 2 और एकदम टाइटली तीसरी बार। जितनी आपने मेहंदी पेस्ट यहाँ पर कंप्लीट की हुई है उतनी बार आप यहाँ पर कोन घुमाते, इस तरह से एकदम टाइट आपका कोन हो जाना चाहिए। यहाँ पे हवा अगर आपने टाइट नहीं किया तो इसके अंदर एयर रहने की हो सकती है प्रॉब्लम। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट एकदम से टाइटली पकड़ लीजिए इसे। एक सेलो टेप लीजिए, पीछे की साइड करके ऐसे पहले पीछे की साइड चिपकाना है इसे, और फिर बाद में ये वाला जो पॉइंट है उसे टाइटली यहाँ पर आगे की साइड रखेंगे। कहीं से भी क्रीज वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो ऊपर से हमने सेलो टेप लगाई थी उसे वापस से यहाँ पर एक सेलो टेप और, बस इतनी सेलो टेप में आपका कोन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहीं पे भी आपको ज़्यादा सेलो टेप नहीं लगानी है और कहीं पर भी
सेलो टेप जो है वो आपके काम में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उस तरह से लगानी है। क्रीज वगैरह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सेलो टेप नहीं लगनी चाहिए, कम सेलो टेप में आपका कोन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाहर कहीं पे भी कोन लेकर जा रहे हो तो कोई कोन देखकर ही ऐसे कहने लगेगा कि चलो हमें भी मेहंदी लगानी है, ऐसे खुश हो जाएगा आपके कोन ही देखकर। यहाँ पर ऐसे फोल्ड किया, ये वाला 2 साइड ऐसे टर्न किया। अब इस तरह से एकदम से टाइटली, यहाँ पर सेलो टेप ना लग जाए तब तक आपकी ये फिंगर जो है, थंब आपका वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। और इस तरह से कोन फोल्ड करते टाइम नीचे पॉइंट का भी ध्यान रखना है। आपका पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं कोई चीज़ से यहाँ इस तरह से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पतला पॉइंट होता है, तो जिससे भी टच होगा तो वहाँ से कोन की पॉइंट आपकी बिगड़ जाएगी। काम में पूरा कोन ख़त्म करने के बाद भी आपको ये परेशानी रहेगी, तो वो पॉइंट आपका जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। डन, ऐसे कोन कंप्लीट होना चाहिए। हो गया? यस कोमल जी। अभी कल जैसे मैंने कोन की पॉइंट आपको चेक करना सिखाया था, वैसे सबको कोन की पॉइंट चेक करनी है। किस तरह से मैं भी देखूँ आप लोगों ने पॉइंट कैसे बनाई हुई है। मैम जो आपने कोन प्रोवाइड किया वो तो बंद है नीचे से। नहीं, बंद नहीं होगे। मैम क्लोज है। यस, क्लोज हो गए, किसी को हो जाएंगे, होंगे शायद, वो स्टूडेंट ने बनाए थे, मदद में स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे थे तो शायद हो सकते हैं। वो हमारी स्टूडेंट जो है ना वो बहुत कोन हमारे पैक कर देती है, अपने कोन भी बहुत पैक कर देती है, तो वो शायद आपके हिस्से में आया होगा। यस, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन, सभी को लाइन ड्रॉ करनी है। मेहंदी कैसे निकल रही है वो लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कोन फोल्ड करना सिखाया हुआ है वैसे कोन फोल्ड करो। नजमा जी थोड़ा और नज़दीक से पकड़िए कोन को, फिर स्केल पेंसिल दे दो, और नज़दीक से पकड़ना है नजमा जी। यस, आगे में यहाँ पे दे, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, कहीं से भी हवा में। यस, आपने जो कहा था कि करने के बट आप पता ही नहीं जानते आप वो निकल ही नहीं रहा है प्रॉपर कोई मेहंदी निकल रहा है। अभी वो छोड़ दीजिए, मैंने बोला था आपको जो पाइपिंग बैग में मेहंदी है वो यूज़ कर लीजिए। मैम मैं वही बोल रही हूँ, जब मैंने कुर्ती को पकड़ा है तो एक पेन की तरफ बोला करने की फिंगर निकल। आपकी वॉइस कट हो रही है, थोड़ी सी स्मूथ पेस्ट होगी ना तो वो बहुत अच्छे से निकलेगी उसमें से। यस विशाल जी, लाइन बहुत अच्छे से की हुई है, लेकिन 2 बॉक्स अलग अलग करने हैं। एक ही बॉक्स में आपको एक लाइन नहीं एक ही बॉक्स में 2 लाइन नहीं कंटिन्यू करनी है। एक बॉक्स आपका, मैम एक बार मेरा देखिए।
अच्छा, हाँ दिखाइए। यस, बहुत सही से लाइन की हुई है। जो डॉट वगैरह है ना, वो उसकी प्रैक्टिस वापस से करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से की है विशाल जी। आपकी लाइन भी बहुत सही से है, एकदम परफेक्ट है। ईशा जी, आपकी जो पहली वाली स्ट्रेट वाली लाइन है वो थोड़ी सी कट कट करके आ रही है, वैसे कट नहीं होनी चाहिए। और स्पेस एकदम अच्छे से करना है। अभी यही कंटिन्यू करना है। मतलब नहीं नहीं, अभी जो स्पाइरल वगैरह है वो कंटिन्यू करने हैं, स्केलअप स्पाइरल वो सब कुछ। इस लाइन को थीन लाइन, इस लाइन को थीन लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन और थीन लाइन। ठीक है, और इसे क्रॉस लाइन बोलते हैं, इसे क्रॉस लाइन करनी है। यहाँ पर आप लोगों को पेन से टॉपिक पर ऊपर नाम भी कंप्लीट करते जाना है, स्ट्रेट लाइन और थीन लाइन, और ये वाली थीन लाइन और क्रॉस लाइन। यस यस अमृता जी, बहुत अच्छे से किया हुआ है। मैम क्रॉस लाइन के हाँ दिखाइए। नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा। सोनम जी, आपकी वॉइस ऑफ कर दीजिए। अर्पिता जी, आपकी जो लाइन आपने क्रॉस की है ना, वो बहुत डॉट वगैरह है उसमें, तो वो नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, एकदम से स्पाइरल, जैसे राउंड स्पाइरल होता है वैसे लाइन ड्रॉ करनी है। अंदर से स्टार्ट करना है और राउंड राउंड ऐसे। क्या ये दिखाइए। ये सोनम जी, बहुत अच्छे से लाइन की हुई है, लेकिन कोन ऊपर करके करना है। और आपका कोन का पॉइंट जो है ना, वो बहुत ही पतला है, एकदम से पतला कोन नहीं रखना है। बहुत थोड़ा सा अच्छे से मेहंदी, उसको बाहर निकलने की जगह तो होनी चाहिए ना कोन से। और जिसकी भी कोन की टिप्स जो है ना वो पैक होगी ना, तो उसको आपको क्या करना है पता है, कोन की टिप्स को ऐसे नेल कटर जो आता है उससे कट करनी है। ऐसे छोटा वाला नेल कटर भी आपको साथ में रखना है, उससे कोन कटिंग करनी है। कभी भी कोन आपको सीजर से कट नहीं करनी है। जो हम रेडीमेड कोन जो होती है उसकी सीजर से कट करते हैं, तो वो सीजर से नहीं कट करनी है। इस तरह से छोटा नेल कटर आता है उससे कट करनी है। यस ऐसे अंदर से बाहर लेकर बड़ा सा राउंड ड्रॉ करते जाना है। और राउंड राउंड एकदम से प्रेशर जो पहले रखा हुआ है वही वाला प्रेशर आपको कंटिन्यू करना है। प्रेशर ज़्यादा और कम इस तरह से प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैम ये स्पाइरल है ना? यस अभी जो दिखा रही हूँ वो राउंड करवा रही हूँ, राउंड में लाइन ड्रॉ करवा रही हूँ। स्पाइरल वापस से सिखाऊंगी अभी। ये आपकी चारों तरफ से इसमें लाइन कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगी। कहीं पे भी आपके डॉट वगैरह जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेस एकदम से पूरे राउंड में कंटिन्यू इसी तरह से रखना है और ऐसे राउंड करते जाना है। देखो पूरा राउंड राउंड कंप्लीट करके आपको लाइनिंग इसमें समझ में आ जाएगी कि कहीं पे आपकी लाइनिंग इधर उधर नहीं जानी चाहिए।
नहीं अर्पिता जी, इस तरह से प्रेशर को ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करना है, एक ही तरह का प्रेशर रखना है। देखो यहाँ पे मेरी लाइन, प्रेशर आपको ये थंब की मदद से, हाँ फिर से करने की ज़रूरत है। थंब की मदद से आपको प्रेशर कम ज़्यादा थंब की मदद से करना होता है। और कोन को जैसे ऐसे फोल्ड किया है वैसे ही फोल्ड करना है। अभी यहाँ पे स्पाइरल कैसे करना है, ये वाला जो था वो अंदर की साइड से स्पाइरल था, ठीक है। अब स्पाइरल आपको कैसे ड्रॉ करना है, कंपलसरी स्पाइरल जो है यहाँ ऐसे कॉर्नर से स्टार्ट करना है। कहीं पे भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तब भी, हाथ में कहीं पे डिज़ाइन स्पाइरल की कर रहे हो तब भी आपको इसी तरह से बड़ी साइज़ में पहले राउंड कर लेना है। एकदम राउंड कंप्लीट हो गया, फिर जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है वहीं से आपको अंदर की साइड लेकर जाना है और जो स्पेस आपने छोड़ा है वही वाला स्पेस, लाइनिंग में जैसे स्पेस रखते हैं उसी तरह से स्पेस रख के राउंड राउंड अंदर तक घुमाते जाना है, जैसे जलेबी का शेप हो वैसे। कभी भी एक राउंड या 2 राउंड में आपका स्पाइरल ख़त्म नहीं हो जाएगा। यस ईशा जी, बाहर का राउंड प्रॉपर होना चाहिए। सोनम जी लाइनिंग वाला, राउंड वाला लाइनिंग जो है वो बहुत आपने ज़्यादा जगह छोड़ दी है, वैसे नहीं होनी चाहिए। स्पाइरल में नजमा जी आपको अंदर से नहीं स्टार्ट करना है, बाहर से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर दूसरा स्पाइरल यहाँ पर इसे टच करते हुए करेंगे और एक ही साइज में रखेंगे। ये वाला राउंड यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर इसके अंदर जाना है इस तरह से, जैसे लाइनिंग में स्पेस रखते हैं उसी तरह से यहाँ पर स्पेस रखते हुए जाना है और ये वाला राउंड अंदर अंदर इस तरह से आएगा। देखो बड़ा सा बाहर से राउंड शेप बड़ी साइज़ में स्पाइरल आपको फ्लावर में बहुत जगह काम आएगा, तो स्पाइरल कंप्लीट कंटिन्यू अच्छे से होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस। सोनम जी वॉइस ऑफ कर दीजिए, सभी लोग अपनी वॉइस ऑफ रखेंगे। यस पारुल जी बहुत अच्छे से, दूसरा वाला स्पाइरल जो निकाला वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब क्या करना है, जो ये वाले 3 स्पाइरल है तो इसे लाइनिंग में कंप्लीट नहीं करने हैं। ये जो 2 स्पाइरल है उसके अंदर से टच करके एक ही साइज़ में रखना है और इस तरह से बड़ी साइज़ में ड्रॉ करेंगे। 2 स्पाइरल के नीचे से तीसरी स्पाइरल निकलेगी और जो साइड में हाफ जगह छूटी हुई है वो हाफ आनी चाहिए। ऐसे एकदम आराम से काम करना है, कहीं पे भी यहाँ पे जल्दबाजी करोगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। फिनिशिंग देखना है आप लोगों को तो एकदम आराम से करना है। ये वाली हाफ पैटर्न है तो यहाँ पर हाफ पैटर्न ही आएगी। अब वापस से यहाँ पर दूसरी स्पाइरल एक दूसरे को टच करते हुए जाएगी। पूरा बॉक्स इसी तरह से स्पाइरल का भरना है। मैम एक बार ये देखिए, 1 मिनट। एक बार देख लो। अनिल यादव, आपका नाम क्या है? यहाँ पे अनिल यादव दिखाई दे रहा है। मैम रागिनी। अच्छा, ये जो लाइनिंग वाला है ना वो बहुत आपने जगह उसमें ज़्यादा छोड़ी हुई है, तो लाइनिंग में जगह जितनी, ये वाली लाइनिंग में जितनी जगह छोड़ी है वैसे ही ये वाले राउंड में जगह रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है और एकदम परफेक्ट से होना चाहिए। निपा जी आप नज़दीक से दिखाइए, आपने भी वैसे ही किया हुआ है, स्पाइरल बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। यस विशाल जी आपने भी, हाँ बहुत अच्छे से स्पाइरल किया हुआ है। लास्ट वाला आपने बिगाड़ दिया, वहाँ पे डार्क बहुत कर दिया। एक
वो आज अभी कंप्लीट की हुई है ना आपने मेहंदी, इसलिए इस तरह से होगा, कल नहीं होगा। एकदम से प्रेशर कम दीजिए और राउंड करते जाइए। मैडम આ બેચ માં કોઈ અમદાવાદ થી છે ને? हाँ 6 लगभग। अहमदाबाद। એ મારા એરિયાનો છે બી। अच्छा हाँ वो, સેટેલાઇટ નું જ છે કોઈ। अच्छा पार्सल नहीं पहुंचा था उसके यहाँ, वैसा कुछ था। नजमा जी अलग अलग बॉक्स में स्पाइरल कीजिए। बड़ा वाला स्पाइरल ऊपर किया हुआ है, वापस छोटे वाले आपने नीचे से स्टार्ट कर दिए। दूसरे बॉक्स में स्पाइरल कीजिए। आजा। अब आपको स्केलअप कंप्लीट करने हैं। ऐसे पहले ऊपर से लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट में, और राउंड के साइड भी स्केल अप आते हैं और लाइनिंग के साइड से भी आते हैं। इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ की और एकदम से छोटी वाली स्केल अप होनी चाहिए, बड़ी बड़ी साइज़ में आपके स्केल अप नहीं होने चाहिए। इस तरह से यू वाले शेप एक ही साइज़ में और एकदम बारीकी से काम करना है। देखिए एकदम आराम से ये वाला जो पार्ट है यहाँ से नीचे से स्ट्रेट पोजीशन में आना चाहिए। एकदम छोटी साइज़ में, जो पहले बड़ी बड़ी साइज़ में स्केलअप निकालते थे वैसे ड्रॉ नहीं करना है। और राउंड शेप भी नहीं होना चाहिए, यू साइज़ में होना चाहिए, यू शेप जैसे होता है वैसे। जब तक आपका हाथ आगे की साइड जाता है उसी तरह से आपको जाने देना है, और छोटा बड़ा स्पाइरल नहीं, स्केलअप नहीं होना चाहिए, एक ही साइज़ में स्केलअप होने चाहिए। खुशबू जी हमारे क्लास से इस क्लास में शांति ज़्यादा लग रही है कि नहीं? खुशबू जी, हाँ अनिका जी आप भी है क्यों? यस, हमारे क्लास में पहले वाले क्लास में कितनी धड़ा बड़ी मचा रहे थे 2 दिन तो। मैडम रुको। यस हाँ मैडम रुक जाइए मैडम रुक। अरे लेकिन बहुत याद करते होंगे अभी। हाँ करते तो होंगे। यस अभी 2 घंटा प्रैक्टिस करते होंगे। क्लास में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी 2 दिन तक, तो बहुत वर्क आ रहे हैं ग्रुप में हमारे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ दिखाइए। नहीं अर्पिता जी एकदम से राउंड नहीं करना है और डार्क में करना है, नीचे से कोन टच करके काम करना है इसमें।
सॉरी वो मैं बताना भूल गई थी, लेकिन कोन टच करके काम करना है। पहले लाइनिंग कंप्लीट कर ली, ऊपर से एकदम प्रेशर कम रखना है, और स्कैलप का जो कलर होगा ना मेहंदी का, वो एकदम से ऑरेंज शेड में दिखेगा आपको। स्कैलप का पेड़ डार्क नहीं करना है आपको। यहाँ पर कोन टच की और इस तरह से यू शेप में आपको कंप्लीट करते जाना है। अगर इस तरह से नहीं आता ना तो आप कैसे कर सकते हो पता है, यहाँ पे इस तरह से डॉट वगैरह ले सकते हो, एकदम जैसे आप लोगों को डॉट दिखता है और डिज़ाइन में मिक्स हो जाए उस तरह से। ये नीचे से डॉट वगैरह कर लिया। अब जहाँ पे डॉट है उसी साइज़ में आपके यू वाले शेप होंगे, और एकदम पतली साइज़ में रखना है, बड़ी बड़ी साइज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक डॉट है वहीं तक जाएगा शेप। यस यस विशाल जी, बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसी तरह से पूरे बॉक्स करने हैं। नहीं पारुल जी, राउंड बड़े नहीं होने चाहिए स्कैलप के, बहुत बड़ी साइज में किया हुआ है। अमृता जी आपने भी एकदम छोटी साइज रखनी है, अभी भी इससे भी छोटी। मेरा देखिए, नज़दीक से दिखाइए वंदना जी, आपने भी बहुत लंबी साइज में किया हुआ है। नीचे की लाइन जो है ना वो परफेक्ट है, ऊपर से जो 2 लाइन की है ना वो नहीं है सही। और मेरे वाली तो गड़बड़ है, देखिए स्पाइरल नज़दीक से दिखाइए, बहुत बड़ी साइज में कर दिए है। यस, बहुत बड़ी साइज में कर दिए है, बाकी सही से ही है। सोनम जी ऐसे तो काम नहीं करना है बिल्कुल भी, एकदम आराम से करना है, फटाफट से हो गया। रेडीमेड कोन जैसा काम नहीं करना है यहाँ पे आपको। यस अर्पिता जी, बहुत अच्छे से किया है। उसी तरह से करना है, ऊपर का जो किया ना वैसे नहीं। सोनम जी वापिस से स्कैलप करेंगे। मेरा देखो मैम। यस अनिका जी दिखाइए। नहीं दिख रहा है अनिका जी, आपका कैमरा ऑफ है। हम नहीं दिखा रहे। अच्छा तो कौन दिखा रहा था? नजमा। अच्छा नज़दीक से दिखाइए नजमा जी। अनिका जी की वॉइस ऑन थी तो मुझे लगा कि वो दिखा रही है। यस, बहुत अच्छे से काम कर रही है नजमा जी आप। स्पाइरल भी आपके बहुत अच्छे से है। जिसने भी रेडीमेड कोन यूज किया होगा ना वो रेडीमेड कोन जैसा काम करते होंगे। यस अनिका जी, बहुत अच्छे से किया आपने ये वाली पैटर्न। लोटस में थोड़ा सा सेंटर वाला जो लोटस है ना वो बहुत अच्छा बनाया है आपने। ऊपर का जो बिग साइज में जो लोटस बनाया वैसे नहीं करना है। अच्छा ऐसी बात थी, बहुत अच्छे से। यस, बहुत अच्छे से दिखाई। अच्छा यस, बहुत अच्छी फिनिशिंग करने सीख गए आप। हाँ, आप लोगों को बुक, आपकी बुक कंप्लीट करनी ही है तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। एकदम बारीकी से काम लेना है, छोटी साइज में स्कैलप की पैटर्न होनी चाहिए। और ये वाली स्कैलप की पैटर्न इस तरह से स्पाइरल में भी हो सकती है और राउंड में भी हो सकती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्पाइरल में बता देती हूँ। ऐसे स्पाइरल होता है, फिर इसके साइड से छोटी साइज में आपको एकदम से स्कैलप निकालने होते हैं ऐसे राउंड शेप में।
एक पैटर्न हो गई। अब यहाँ पर आप 2 पैटर्न में ले सकते हो, 3 पैटर्न में भी ले सकते हो, आपको जितनी उसमें भी स्पेस आपको कम ही रखनी है, जैसे हमने फर्स्ट वाली लाइनिंग की वैसे ही। एकदम काम आपका जो है वो प्रोफेशनल जैसा दिखना चाहिए, कहीं पे भी आपका बिगड़ा हुआ या फिर गंदा गंदा काम नहीं दिखना चाहिए। ऐसे लाइनिंग कंटिन्यू करनी है और ऐसे एकदम से प्रेशर देकर मेहंदी की पेस्ट आपकी। वंदना जी आवाज़ ऑफ कर दीजिए। ये जो आज स्टेप सिखाए हुए हैं वो कल हमारे पूरे जो हम टेक्स्ट बुक सीखने वाले हैं उसमें सभी ये वाले काम आएंगे। लाइनिंग वगैरह, थिंक लाइन, स्कैलप, स्पाइरल, सब कुछ कल भी लाइन से ही काम करना है हमें।